जय श्री महाकाल। कई लोग जमीन के खजाने प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और रखे ही ना क्यों, कोई किसी को भी धन खराब नहीं लगता है, सभी को अच्छे लगते हैं। और कई लोग इसको तंत्र मंत्र की क्रियाओं से, अन्य क्रियाओं से निकालने का भी प्रयास करते हैं और कर रहे हैं और करते भी रहेंगे अपनी शक्ति और सामर्थ्य से। ऐसे ही एक अनुभव आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। मेरे एक जानकार थे जो कि एक मित्र हैं, जो मुझे काफ़ी समय से कुछ जगह आने जाने में उनसे एक परिचय हो गया था, एक मेल मिलाप हो गया था, तो परिचय हो गया था, अभी भी वो साथ ही हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि एक जगह रमेश नाम के व्यक्ति ने इनको बताया था कि यहाँ धन है और आप निकलवा दीजिए किसी से। तो इन्होंने मेरे से कहा कि चलिए आप एक जगह देखिए, शोधिए और देख विद्या लगाइए, देखिए क्या है। तो मैंने बोला कि किसने कहा है कि वहाँ धन है? बोले कि वहाँ एक रमेश है और उसने कहा है। मैंने बोला आप उसे जानते हो? मैंने तो उसका नाम ही सुना था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो भी एक तांत्रिक है। लेकिन ओझा को तांत्रिक, अब तो सबको तांत्रिक ही कहना शुरू कर देते हैं। पर वो जो बहराम लगाते हैं, बहराम का मतलब जो भूत प्रेत का उतारा करते हैं, एक शनिवार, कोई मंगलवार, हफ्ते में 2-3 बार अपना वो दरबार सजाते हैं। वैसे एक बरगद के पेड़ के नीचे वो दरबार लगाता था और उन्होंने बताया कि उसे खोपड़ी की सिद्धि मतलब मसान की सिद्धि, और उसमें लोगों के बारे में बहुत सटीक बता देता था। जैसे आप जाओ, आपके कितने भाई हैं, आपके घर में क्या क्या समस्या है, क्या क्या है, बिल्कुल जैसे करण पिशाचिनी की तरह बताएं। तो मैंने उनसे जांचने के लिए कहा कि कभी आपने अपने बारे में पूछा? बोले हाँ, हम लोग गए थे तो खोपड़ी उपड़ी तो बहुत, लगभग 200-250 आदमी पूरा बैठे हुए थे, उन सबको देख रहा था और सारी चीज़ें बता दिया कि ऐसे ऐसे ये है। तो मैंने कहा कि जब इतना वो बता देता है तो वो खुद ही निकाल नहीं सकता? बोले कि वो बोला कि मैं बता सकता हूँ लेकिन ज़मीन के अंदर का मैं नहीं देख सकता। ये जो बाहरी शक्तियाँ लोगों के बारे में देख लेती, वो ज़मीन के अंदर की नहीं देख पाती। ज़मीन की देखने की, ज़मीन के अंदर की जो शोध विद्या होती है, देख विद्या होती है, शोधना, वो अलग शक्ति होती है। तो मैं बोला अच्छा, चलो अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। अब कई लोगों ने क्या हुआ कि उनके साथ इकट्ठा हो गए, लगभग इधर से हमारी तरफ से लगभग 7-8 लोग तैयार हो गए, लगभग 2 से 3 गाड़ियां हो गई कि चलो अच्छा चलते हैं। तो भाई ये भी मेरे काफ़ी परिचित थे, तो मैं इनके कारण ना नहीं कह पाया कि वैसे तो ऐसे धन के लालच में ना ही पड़ना चाहिए, तो ठीक है, क्योंकि जो अपना नहीं उससे मोह नहीं। पर ये भी काफ़ी करीब थे, तो इनके कहने से मैं ना नहीं कह पाया और मैंने हामी भर दिया, ठीक है अच्छा चलते हैं। अब दिन रखा गया क्योंकि मेरे स्थान से काफ़ी दूर पड़ता था और बारिश का समय था, हरियाली चारों तरफ थी। अब हम सब वहाँ के लिए निकल गए, लगभग 2 से 3 घंटे में, एग्जैक्ट तो अभी याद नहीं है क्योंकि पुराना काफ़ी दिन हो गया है। अब वहाँ गए और पहुँचने के बाद चाहे बैठे तो हमने बोला भाई, वो मुझे भी लगा कि भाई ना बढ़िया महाराज जी है तो देख क्यों नहीं सकता है। तो वहाँ गए तो देखिए कि नदी के पास उसका एक बरगद का पेड़ था, कम से कम बहुत सारे निगोटा बांध रखा था बरगद के पेड़ों में, और 4-5 लोग भी वहाँ बरगद के चौतरा बना हुआ था, बरगद के नीचे अपना गाजा वाजा पी रहे थे। तो बोला कि भाई वो जो महाराज है, जो सोखा है, वो कहाँ है, उसका घर कहाँ है? तो जो मेरे साथ है उन्होंने देखा था, बोला ये गांव में है, और उसी ने ही बुलवाया था, जो सोखा है उसी ने बुलवाया था। वो बोला कि हाँ धन है, तो उसी ने इनको बताया था। तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन किया था कि अब चलिए। इसके पहले कई लोग, मियाँ, कई लोग, अन्य लोग जांच जूझ के अपने तरीके से चले गए थे, ये मुझे नहीं पता था। बस मुझे जब वहाँ गए तो वहाँ अन्य लोग भी और लोग भी दूर दूर से आ चुके थे, वो उसने बुला लिया था जो रमेश करके था। अच्छा हम लोग उसके घर ही गए
तो वहाँ वो कई लोगों को देख रहा था, भूत प्रेत वालों को, जो भूत प्रेत से दुखी लोग थे उन लोगों को देख रहा था। तो हम लोगों को बैठने के लिए पहले वो लगाया हुआ था तख्त, तो हम लोग वो बैठे उसका देख रहे थे वो क्रियाक्रम की वो कर रहा है, ये लोग को जल्दी वो करें, इन लोगों को छोड़ें तो फिर हम अपना कार्य करते हैं। तो काफ़ी खिला मिला के बुला सुला के सब उसने किया, हम सब उसकी काम देख रहे थे कैसे वो कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर देखो क्या है, नमस्कार आदि हुई, बोले हम भी परेशान हो जाते हैं इसी में करते करते। तो मैंने कहा कि आइए बैठिए। तो अच्छा वार्तालाप थोड़ा सा हुई। इसके बाद मैंने कहा कि जो आपको जब सिद्धि है, मसान की खोपड़ी की सिद्धि है, तो आप खुद नहीं निकाल सकते हो, क्यों हम लोगों को परेशान करते हो। मैंने सिर्फ जांचने के लिए ऐसी बात कही कि जब तुम खुद ही लोगों के बारे में बताते रहते हो, इतना आप बता लेते हो कि दुनिया भरे के, तो तुम खुद ही नहीं बोले कि हमारी जो विद्या है हम भूत प्रेत बढ़िया ठीक कर देंगे, भूत ठीक कर देंगे, किसी के बारे में सब कुछ बता देंगे, पर ज़मीन का जो अंदर का है वो हम सब नहीं बता सकते कि ज़मीन के अंदर है क्या। बोला अच्छा चलो अच्छा ठीक है। अब यहाँ बातें हुई, चाय वाय बनवाया, हम लोग वैसे पीते नहीं थे लेकिन जब चार कोई रहते हैं तो हम भी थोड़ा सा साथ में लग जाते हैं कि पी लेते हैं, चलो चलो कोई बात नहीं। अब पीने के बाद हम वहाँ गए तो रोड छोड़ के एक शिव मंदिर है, बिल्कुल रोड जैसे आप पक्की सड़क गई है, आगे नदी है, नदी के पास राइट साइड में उसका स्थान है जहाँ वो अपना जो ये भूत प्रेत से दुखी लोगों का इलाज करता है, वहाँ वो लगाता है। किसी शनिवार या मंगलवार रविवार भी, तो मेरे को दिन याद नहीं है कि किस दिन वो लगाता है, उस समय मेरे को याद था, अभी तो याद नहीं है। और उसके रोड के इस साइड वो बरगद का वृक्ष था, बिल्कुल रोड के सटा हुआ, और रोड के सटा हुआ रोड थोड़ा सा ऊंचाई पे थी, उसके नीचे एक शिव मंदिर था, और बड़ा शिव मंदिर का मुंह उस जंगल की साइड था, रोड साइड बिल्कुल नहीं था। अब वहाँ गए तो बिल्कुल नीचे में, और देखा तो नंदी महाराज जी का, गए शिव मंदिर में देखे तो शिवलिंग था अंदर, और बाहर नंदी महाराज इतना बिल्कुल गर्दन तक जमीन में धंस गए थे। तो मेरे को लगा रहा कितनी पुरानी मंदिर है, नंदी महाराज तो बिल्कुल ही गायब ही होने वाले हैं। अब वहाँ देखा होगा, फिर हम लोग अंदर गए तो थोड़ा सा जंगल, क्योंकि नदी पकड़ के जहाँ हम गए, ज़्यादा दूर तो मंदिर से ज़्यादा दूर तो नहीं गए, लगभग 200 मीटर गए, बिल्कुल जंगल जैसा अजीब, जैसे पान के पत्ते जैसे पेड़ थे, बिल्कुल एकदम इतने हरे भरे थे ना कि अगर कोई दूर दूर रास्ते में चला जाए तो भूल जाए। ये हुआ कि यार ये सब यही सब हैं, तो बड़ा अजीब वाले, और पतली सी पगडंडियाँ थी। अब वहाँ जाने के बाद और लोग पीछे ही कर गए, तो मैं बोला कि एक बरगद का पेड़ था, वहाँ भी बरगद का पेड़ था, तो मैं थोड़ा सा आगे गया, और उसके आगे झाड़ के ऊपर एक और बड़ा सा पेड़ था, और मेरे और सहयोगी वाले पीछे ही रह गए थे आपस में बातें करते हुए, वो अपना सिगरेट जलाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा आगे गया कि चलो अच्छा आगे थोड़ा सा मैं अकेला भी होना चाहता था कि थोड़ा सा मैं अपनी शक्तियों का आवाहन करके जांच सकूं कि क्या माजरा है। अब मैं थोड़ा सा आगे आया, तब तक देखा कि एक सांप बिल्कुल उस पेड़ से उड़ते हुए आ रहा था इस बरगद की साइड में, और मैं उसे देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार ये कैसी माया है, ये सांप कैसे उड़ रहा है, ये कौन सी माया है। अब मैं उसे देख रहा था, वो आया पेड़ से, जैसे सांप उस पेड़ से उड़ा, उड़ते उड़ते बरगद के पेड़ पे आया और बैठ गया। बरगद पे पेड़ पे आया तो लड़की बन गया, बिल्कुल लड़की हो गई। बहुत जबरदस्त टाक्स करने लगी, हंसने लगी, हा 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 करके हंसने लगी। मेरे को भी बड़ा अचंभा हुआ, अरे ये कैसी माया है, तो बड़ा गजब है। यहाँ कोई इच्छाधारी ऐसी चीज़ों का चक्कर तो नहीं है, जिस प्रकार से ये माया दिख रही है, इस प्रकार से तो ये बड़ा अजीब लग रहा है। अब बिल्कुल उसको मैं देख रहा हूँ, तब तक ये भी आए हैं, तो मैं इनकी तरफ देखा, खड़पड़ वो झाड़ वाड़ बोले, तो मैं पीछे देखा तो ये लोग भी आ रहे थे। तब तक उसको देखा तो कहीं कुछ नहीं, और मैं अपने आँख के सामने उसको देखा कि उस वहाँ से एक सांप आ रहा है, और डाली पे पेड़ के ऊपर बैठ गई लड़की बन गई, बिल्कुल खूबसूरत लड़की बन गई, और बहुत जबर हंसने लगी, जैसे बिल्कुल बड़ा बेतहात हंसने लगी, और कानों में तक सुनाई दे रहा था, क्योंकि वो थोड़ी सी ही लगभग 20 कदम पे हुए वो पेड़ था, उसी डाली पे बिल्कुल मेरी तरफ मुंह करके हंस रही थी। तब तक मैं पीछे जो अपने लोगों की तरफ मैं घुमा देखने के लिए, फिर उसकी तरफ देखा तो कहीं कुछ नहीं। मैंने बोला कुछ आप लोगों को दिखा? बोला नहीं। उन लोगों को मैंने पूछा कि कुछ आप लोगों को दिखा? बोला नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिखा।
तो मैं समझ गया कि ये यहाँ कुछ ना कुछ माजरा, इच्छाधारी कुछ ऐसी चीज़ें अवश्य हैं, क्योंकि मैं समझ गया। अब क्या हुआ कि वहीं मैं बैठा, मैंने बोला कि थोड़ा सा आप लोग दूर हट जाइए। तो लोग थोड़ा सा, एक नदी के पास महुआ का पेड़ था, थोड़ा सा महुआ का पेड़ था, वहाँ रेत था, तो थोड़ा सा घास उतना दूर, कम जामी थी, लगभग 15-20 फीट के घेरे में घास, कम जामी थी, रेत था वहाँ, बालू। तो वहाँ वो लोग चले गए, वहाँ चले गए, आपस में बात करने लगे। अब मैं बैठा, फिर यक्षिणी का ध्यान किया, बेल पत्र वाली यक्षिणी का। मैंने जब नेत्र बंद किए और मंत्र पढ़े, गहरे ध्यान में गया, और गहरे ध्यान में मंत्र पढ़ते 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 10 मिनट तक मंत्र पढ़ा। तब उसकी छवि मुझे ध्यान में ही, पेड़ पे ही, वो पीली सी साड़ी पहने, बिल्कुल बाल खुले हुए और बिल्कुल एकदम पीली शरीर सुंदर, उसमें डाल पे बैठे हुए, पैजनी पहने हुए सोने की जैसे, मैंने पाँव में पहने हुए, छन छन करते हुए, दोनों पैर हिलाते हुए मेरे को दिखी उस डाल पे, बेल वृक्ष की डाल पे दिखी, खिलखिला के हंसने लगी। तब मैंने पूछा कि हे देवी, यहाँ धन है? क्योंकि जब गहरे ध्यान में गया, तब उससे पूछा कि यहाँ धन जैसी कुछ समस्या है, यहाँ कुछ पैसा या माया है, धन? तो उस देवी ने, जहाँ इन लोगों ने अन्य लोगों से सुधवाया था, जो अन्य लोग बताने आए थे, किसी ने बताया था वो जहाँ रेत है वहाँ, किसी ने बताया था कहाँ, किसी ने कहाँ बताया था, जितने लोग आए थे वो अन्य अन्य जगह पे बताए थे। अब मैंने जब यक्षिणी से पूछा तो यक्षिणी ने कहा कि इस बरगद के नीचे थोड़ा सा 5-6 कदम आगे एक कब्र जैसा बना हुआ है, क्योंकि घास से वो दिख नहीं रहा था, मैं थोड़ा सा उसके दूर ही था, क्योंकि वहाँ काफ़ी छोटे छोटे बरसात का मौसम था, तो काफ़ी बिल्कुल हरा, बहुत पेड़ जम गए थे। तो बोले कि इस आगे जो बरगद का पेड़ है उसके पूरब दिशा में 5 कदम आगे जमीन, थोड़ा सा मेन जमीन से 2 फीट ऊंचे कब्र जैसा नामा बना हुआ है, उसी के नीचे 5 फीट नीचे धन है, और उसकी रखवाली इच्छाधारी नागिन कहती है। और ये बंजारों का धन है, बंजारों का धन, यहाँ धन रख के, और यहाँ वो जो शिव मंदिर है और ये बरगद का वृक्ष है, उन लोगों ने निशान के रूप में इस बरगद वृक्ष को लगाया है। बरगद वृक्ष को निशान के तौर पे लगाया है कि जब भी मैं आऊँ तो इस बरगद के तरीके से मैं पहचान जाऊँ और अपना धन निकाल पाऊँ, चोरों के डर से। पहले जैसे भारत अपना गुलाम रहा है, आप लोगों को पता है, तो ये लोग, बंजारे लोग कुछ खिलौना बेचते थे, इधर सब बेचते थे, तो पहले सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। तो उन सोने और चांदी के सिक्के से चोर, जो हम सब, हमारा भारत गुलाम था, तो जिसके हम सब गुलाम थे, वो अलग अलग जगह पे चौकियाँ बनी थी, और कर वसूली, जिसे आप इस समय इनकम टैक्स कहते हैं, तो अंग्रेज़ों का लगाया हुआ ही है, जिसे हम अब उस समय कर वसूली कहते थे कि आप जितना कमाओ या चाहे किसान हो उतना अनाज हमें दो। उसी को बदल के, अंग्रेज़ों का लगाया हुआ, उसी को बदल के अब इनकम टैक्स कर दिया गया है कि आप इनकम जो करो हमें दो, उन्हीं का लगाया हुआ है। तो इन्हीं, और वो पहले क्या, जब वो लोग जाते थे तो वो रोक के उनका भी जो होता था वो छीन लेते थे और वो अपने देश भेज देते थे। इस कारण से बंजारे लोग, जहाँ वो अपना धन हो जाता था बैलगाड़ियों पे लाद के, फिर वहाँ वो हंडे में या टंकियाँ बना के, चूना मिट्टी का टंकियाँ बना के उसके अंदर भर के, और उसके ऊपर बंद करके माटी पूरा पाट के, और उसके अगल बगल पेड़ लगा देते थे, मंदिर बना देते थे, और अपनी एक शक्तियाँ बिठा देते हैं जो कोई धन वहाँ से निकाल ना पाए। शक्तियाँ भी लगाते थे बंजारे लोग। अब क्या हुआ कि वहाँ के बाद उस देवी ने, यक्षिणी ने कहा कि शिव मंदिर का मुख इस साइड है, शिव मंदिर भी उन्हीं लोगों ने बनवाया है कि अगर पेड़ किसी कारण कट जाए या लोग काट दे या गिर जाए तो शिव मंदिर है, और शिव मंदिर से, और शिव मंदिर का द्वार इसी साइड है। मैं भी बड़ा सोच में पड़ गया कि रोड से बिल्कुल लगभग 10 फीट ही बगल में वो शिव मंदिर है, और अजीब बात है कि रोड साइड उसका द्वार नहीं है, भगवान शिव के मंदिर का जो दरवाज़ा है वो रोड साइड नहीं है।
तब मेरे को समझ में आया कि हाँ ये बात सही है, क्योंकि शिव मंदिर बनी लेकिन उनका जो मुख है, जो दरवाज़ा है, वो रोड साइड होना चाहिए जो बनवाया गया है। तो जंगल साइड है बिल्कुल, जहाँ पगडंडिया जाते हैं झाड़ों में, तो बड़ा ही अजीब है। तब उन्होंने कहा कि इच्छाधारी नागिन है और एक बंजारे की देवी है, बंजारों की देवी। मैंने बोला उसका क्या नाम है? बोले वो बंजारों की देवी के नाम से ही वो पूजी जाती है। वो है, दो शक्तियाँ यहाँ हैं जो धन की रक्षा करती हैं। अब मुझे भी थोड़ा सा भय लगा कि यार ये सांप वाला लफड़ा तो बड़ा बेकार होता है। मान लो ऐसे लोग, मुझे ऐसा होता है कि किसी बढ़िया वाले जो सही में सांप हों उनके ऊपर ये चढ़ जाए, उसका माइंड घुमा दे और किसी को आके डस दे, तो पता लगा पहुँचते पहुँचते ही इस दुनिया से विदा ले लोगे। तो यहाँ हमने पूछा, 5 फीट बताई, क्या धन है, सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया। अब सब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब फिर मैं बरगद के वृक्ष के नीचे गया, बरगद के वृक्ष के नीचे गया थोड़ा, क्योंकि अब जो ज़मीन, जो पेड़ और छोटे छोटे थे वो तो थे ही, पर बरगद के पेड़ के नीचे पेड़ नहीं थे, घासें थी। घास से इतनी घासें थीं कि वो ज़मीन बिल्कुल घास के साथ वो ज़मीन नहीं दिख रही थी। आप जैसे पैर रखो थोड़ा सा इधर उधर से कर तो ज़मीन दिख जाए, और ज़मीन बिल्कुल काली थी, ज़मीन काली थी। और उधर के इर्द गिर्द के जो ज़मीन अगल बगल जैसे सब निकले तो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया, पीली मिट्टी, हल्की पीली मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी हल्की पीली थी, वहाँ की बिल्कुल काली। मुझे भी वो थोड़ा सा मिट्टी भी देख के बड़ा अजीब लगा कि ये अन्य जगह की मिट्टियाँ बिल्कुल पीली हैं, यहीं भर की बिल्कुल काली हैं। अब क्या, थोड़ा सा और आगे गया 5 फीट, तब वहाँ से देखा कि लगभग 1.5 से 2 फीट वहाँ कब्र जैसा बना हुआ था, कब्र से थोड़ा सा चौड़ा था और लंबाई थोड़ी सी उसकी ज़्यादा थी। तो फिर वो कब्र मिल गया जो यक्षिणी ने मुझे बताया था कि आगे ऐसे है। अब वहाँ गया तो मैं दूर से एक डंडा लिया, बरगद की लकड़ी का एक डंडा गिरा था, लगभग 3-4 फीट का, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी गिरी थी। तो मैं उस टेढ़ी मेढ़ी, मैंने हाथ से छूना थोड़ा सा सही नहीं समझा कि उसके ऊपर चढ़ जाओ तो फिर अच्छा ना हो, किसी का धन पे अपमान न हो जाए। जब तक देखो किसी भी परिस्थिति को, किसी भी केस को सही से जान ना लो, समझ ना लो, तो शक्तियों के दम पे उंगली मत डाल लो सभी जगह पे, किसी से बैर खराब बिना मतलब का ना ले लो। अब मैंने वो लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी जो उठाई, उठाने के बाद घासें, जो छोटी छोटी घासें थी, जो दूब तो नहीं थी, वो अजीब ही थी वो घासें। तो उसको जब मैंने हटाया तो कब्र जैसा तो दिखा। अब देखने के बाद उसमें बहुत सारे बील, हल्के हल्के बील, जैसे सांपों के बील नहीं होते हैं, चारों तरफ बील ही थी। अब मुझे लगा कि अरे यार, इसको अगर कोई खनेगा भी, इसमें तो मान लो ऐसे भी सांप रह सकते हैं, इसको सफ़ा, इसको अन्य सांप भी इसमें रह सकते हैं। अगर इसको खना जाए तो ये जो सांप, जो यक्षिणी, जो मैंने नाग को देखी थी, जो औरत उड़ती हुई सांप बन के आई थी और फिर बड़ी जबर हंसने लगी थी, मैंने तो उसको देखा था। अब मैं अपने लोगों को बताया नहीं कि पता लगा मैं बता दूं कि ऐसा चीज़ मैंने देखा तो ये पता लगा किधर से निकल ले, समझ में ही नहीं आ जाए, पता लगा इनकी गाड़ियों से आए, हमें भी छोड़ के ना भाग जाएं। तो मैंने सोचा कि इनको अभी ये चीज़ें नहीं बताते हैं। अब मैंने कहा कि देखो इसी के नीचे धन है, 5 फीट नीचे बताया है कि 5 फीट नीचे ये धन है, क्योंकि जब ये दिखाती हैं और बताती हैं तो सारी चीज़ें बता देती हैं। बर्तन कितने हैं, हंडे हैं या हंडी हैं या मटकी है, सोना है कि चांदी है, इतनी मटकी है तो इतने में सोना है, कितने में चांदी है, कौन सा सय है, कैसे रखा हुआ है, कौन सी आत्माएं हैं, सारी ये बायोडाटा बता देती हैं। सारी चीज़ें बताए तो मैंने सारा चीज़ बताना शुरू कर दिया। तो जो ओझा मसान पूजा था रमेश, भाई उस गांव का था, क्योंकि उसी के पहचान से सब गए थे, क्योंकि भाई उसका गांव था, उसी के पहचान से गए थे। तो उसने बात बोली कि हमें तो फिर क्या करना चाहिए, हमें फिर ये खनना चाहिए, इनसे क्या करना चाहिए। मैंने, तुम बताओ, तुम अपने मसान वसान को लगाओ। बोला नहीं नहीं, ये भी चला जाएगा और हमें भी मरवा देगा। तो ऐसे वार्तालाप होती ही रही। तब तक ये एक ने कहा कि भाई ये सामान मंगाइए और फिर आगे के कार्य हम करते हैं। तो फिर सामान लेने के लिए चले गए। सामान का मतलब आप लोग
समझते ही हैं कि जो ज़मीन के अंदर खन के और खजाना निकालने का, फावड़ा कुदार जो भी खनने का हो, वो निकालने के लिए अब चले गए। हम लोग भी इंतज़ार करने लगे। वहाँ से तब तक एक लगभग 60 वर्ष के बुज़ुर्ग थे, वो आए। उन्होंने कहा कि गांव में बड़ा हू हल्ला हो गया है, फिर कभी इसको हम महाराज जी आपको बुलाएंगे, फिर इसको कभी खनेंगे। मैं तो जानता था दादाजी की होशियारी, पर मैं जानते हुए भी ऐसे मतलब किया कि जैसे मैं कुछ जानता ही ना रहूं। मैंने बोला ऐसा क्यों, कैसे जान गए? बोले कि सब लोग आए, आप सब लोगों को पता चल गया कि खजाना या कुछ ऐसे खनने के लिए आए हैं और लोग बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर कभी हम खनेंगे। मैंने बोला अच्छा अच्छा ऐसी बात है। मैं सिर्फ जांच रहा था कि आखिर क्या है क्या नहीं। दरअसल दादा का क्या हुआ था कि अब तो हमें जब बुलवाए गए तो हमने तो स्थान बता ही दिया था कि कहाँ खोदना है। इसके बाद अब तो उनको पता है कि कहाँ खोदना है, तो वो सोचे, उनके मन में लालच बैठ गया कि हमें अब पता ही है, अब ये रहे ना रहे, हम तो उसी स्थान पे खन के 5 फीट की गहराई में है, जितना है हम तो निकाल लेंगे, इनकी अब ज़रूरत ही क्या है। हम भी चाहते थे कि जाओ मरो, और तुम्हें इस उम्र में जब तुम जाने की तैयारी में तब भी तुम्हें लालच घेर रखा है तो मरो। बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं है, जब आपकी मर्जी हो तब बुलाना। मैं भी वहाँ से जाना ही चाहता था कि जो इच्छाधारी नागिन थी, मैं जानता था कि ये धन जो है सहन नहीं है, धन सहन बेसहन होते हैं, किसी को फल जाते हैं और किसी को नहीं फलते। तो वैसा धन था कि नहीं फलने वाला। मैं जब तक कुछ बताऊं तब तक वो सामने से ही एक प्लान रच के आ गए थे। मैंने उसमें कुछ बोला नहीं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से चलते बने। अब उसके तीसरे दिन इन लोगों ने, मुझे पता फ़ोन पे चला कि तीसरे दिन इन लोगों ने खनने का, रात्रि को लगभग 11 साढ़े 11 बजे इन्हीं के लोगों ने, और वो जो मसान फसान पूज रखा था, खोपड़ी उपड़ी लेके घूम रहा था, वो कहा हम सुरक्षा करेंगे। तो अब देखो ये सब जो मसान खोपड़ी, ये सब भूत भगाने के लिए ही, इसके ऊपर ज़्यादा इससे ऐसी चीज़ें से टकरा लेना स्वयं को मौत के मुंह में डालने के समान है। और वो सोचा कि हम तो रक्षा कर ही लेंगे, और वो खन ही रहा था, लगभग कहें कि 2.5 फुट खना, तभी एक को सांप काट लिया, लेके भागे, गोरे हाथे बड़ा मनाने लगे, अब हम नहीं लेंगे, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। तो बहुत दवा ववा सब पिलाएं, तो अच्छा उसको राहत हुआ। अगले दिन मुझे फ़ोन करके कहे कि आप आइए वहाँ हम निकालते हैं। तो मुझे तो पता चल गया था कि इन लोगों ने खाना था। मैंने कहा कि सही बोलना, तुम वहाँ खने थे या नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही पता था इन लोगों की जो बातें षड्यंत्रकारी हुई ना, तभी मुझे पता चलता कि ये लोग अब कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेंगे। तो बोले हाँ, हम लोग सोचे कि आपको क्या परेशान करें। बोले अब क्यों परेशान कर रहे हो, अब आराम से खन के मज़े करो, हमें नहीं चाहिए। बोला नहीं आइए। मैंने अब बोला नहीं, मुझे नहीं आना है, आप लोगों निकाल लो। तो वो खजाना आज भी वही है। अब किसी ने खना हो या कुछ किया हो तो वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस समय पे बिल्कुल ही किसी ने नहीं छेड़ा था। देखो यही होता है कि इंसानों के अंदर लालसा आ जाती है, और लालसा के कारण वो बिल्कुल अपना हित अहित सब भूल भटक के सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति, धन के लुलुप्त हो जाता है। और उस कारण से कभी कभी बहुत सारी मुसीबतें भी मोल कार्य करें। तो जीवन में याद रखें कि बहुत सोच विचार के और धन के उतना लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिससे जीवन में मुसीबतों का सामना करना पड़े। मेरे हिसाब से जो ज़मीन के धन हैं वो ऐसे आप लोगों को समझना चाहिए कि जो मेरा है नहीं, मैंने रखा नहीं है, जो मेरा है नहीं, उस पे मोह कैसा, उसका लोभ कैसा। हमें अपने मेहनत पे ही विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए। अरबों करोड़ों
हजारों करोड़ की संपत्ति जमीन में क्यों न दबी हो, हमारा है नहीं तो हमें वो लोभ नहीं रखनी चाहिए। हाँ, उसकी मर्जी आ जाए आ जाए, वो अलग चीज़ें हैं। कई लोगों को मिल जाती है, ऐसी बात नहीं, मिल भी जाती है, कई लोग खन लेते हैं, कई जीवधारी होते हैं पैसा, कई में सय होता है, कई बड़ा पैसे रखे होते हैं, किसी में बड़ा प्रेत बाधा, किसी में बलि द्वारा, अनेकों प्रकार की ये जो गड़े धन होते हैं, गड़े खजाने होते हैं, ये अनेकों प्रकार से शक्ति से संरक्षित होते हैं। और ये एक विशेष प्रकार की ही सिद्धि विद्या होती है जिसे जमीन के अंदर के देख विद्या कहते हैं, वो सबको नहीं आती है। जो शोध विद्या होती है, जिसे शोधना कहते हैं, जमीन के अंदर के शोध विद्या जिसे वो वही शोध सकता है, बाकी नहीं शोध सकते। भूत बताना अलग चीज है, जमीन के बताना बिल्कुल अलग अलग। समझो कि दक्षिण, उत्तर और दक्षिण दिशा है, ऐसे मान लो, सबके बस की बात नहीं होती है, ये सब समझ लेना चाहिए। बाकी अन्य कई वीडियो में आप लोगों के अन्य तरीके बताऊंगा, जिससे आप लोगों के कई प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिल जाएं, जिससे आप लोग भविष्य में होने वाली गलतियां, जो संकट या थोड़ी जानकारियां के कारण आप लोग ऐसे इन सब चीज़ों में अपना हाथ पांव बढ़ा देते हैं और फिर जाने अनजाने में आप लोग बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं, जिसका आप लोगों को भविष्य में बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। और उन लोगों ने बहुत क्षमा याचना मांगी, पता नहीं कैसे उस इच्छाधारी नागिन ने छोड़ दिया, वो उसकी मर्जी शायद